नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड के बारे में। 39 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 1.67% का अप मूव मिला था। मार्केट कैप 75,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफी अच्छे पॉइंट पे है। अभी के लिए स्टॉक 50 डीएमए से ऊपर एंड 200 डीएमए से नीचे है। पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे मीडियन से काफी नीचे है। अभी के लिए देखते हैं इसका जून का रिजल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पे अच्छा नहीं था, यहाँ पे भी अच्छा नहीं था और यहाँ पे भी अच्छा नहीं था। तो मतलब जून का रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा मार्च के बाद का कोई नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो मार्च में इन्होंने शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम करी थी और एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई थी और डीआईआईज ने भी काफ़ी होल्डिंग बढ़ाई थी। पब्लिक के पास काफ़ी कम है और 10 लाख के आसपास इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये पिवट से ऊपर सस्टेन कर गया है, ये एक अच्छी बात है। स्पिनिंग टॉप मिला था, छोटू सा सस्टेन किया था पिवट के ऊपर। आज ये बहुत अच्छी तरीके से पिवट के ऊपर सस्टेन कर गया है और जहां की इसने क्लोजिंग दी है वो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन था और उसको ब्रेक करके ऊपर गया था और दूसरी रेजिस्टेंस से ये थोड़ा सा हिकअप लेके नीचे आया। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने न्यू हाई प्रिंट किया है, बट कुछ ज्यादा खास हमें मूव मिला नहीं है, डाउन मूव मिला था। आरएसआई देखें तो 54.05 पे है। आरएसआई के पास इस पॉइंट पे थोड़ा सा हिकअप तो जरूर है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके फुटप्रिंट चेक करते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारी आसान नहीं रहेगी, थोड़ी सी स्ट्रांग है। यहाँ पे काफी बार रिवर्सल मिला है, काफी बार सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, बहुत बार ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है एंड कितने कब से लेके तो ये तो सपोर्ट नहीं था, यहाँ से लेके चलते 30 अक्टूबर से लेके 1 दिसंबर तक। तो अक्टूबर छोड़ते नवंबर एंड मतलब एक महीने के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ हमें नजर आया है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। अब करते हैं वॉल्यूम की बात। कल फ्राइडे को मतलब वॉल्यूम हमारा जो रहा था 2.5 करोड़ से ऊपर का था। आज हमारा 2.5 करोड़ के से कम रहा है, बट उसके आसपास वॉल्यूम रहा है। तो वॉल्यूम हमारा ठीक ठाक आया है। एक बार डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं। यहाँ पे प्राइस बैंड 20% का है। न्यूज ऐसा सच कोई नहीं है न्यू। 42% का डिलीवरी परसेंटेज है। एनएससी पे ज्यादा ट्रेड होता है तो 35% का डिलीवरी परसेंटेज है। तो डिलीवरी परसेंटेज बुरा तो नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है। अब यहाँ पे एक सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, बट एक छोटा सा चैनल ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ बनता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम कल सस्टेन करता है या बढ़ता है तो इसकी ये जो रेजिस्टेंस है जो कि 40.58 के आसपास की लेके चली हूं मैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। और साथ के साथ ये तो स्ट्रांग रहेगी, साथ के साथ ये जो चैनल बना है, जो ग्रे डॉटेड लाइन दिख रही है, ये इसका मीडियन है और पहले भी इसको रिस्पेक्ट करके चला है। रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे चलो ब्रेक हो गया था सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रख के चलना है। और वैसे भी ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे होती तो मैं यहाँ पे इस ये रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद 40.58 को ब्रेक होने के बाद एंट्री बनाती। बट यहाँ पे अगर उसके तक पहुंचना है तो लेट्स सी कितने परसेंट के मूव हैं ये। तो ये है लगभग लगभग 4% के मूव। तो इतना रिस्क आपको लेना है, आप रिस्क ले सकते हैं। स्पेयर मनी है, अगर आपके एक्सपेंसेस का है तो मुझे लगता नहीं है कि रिस्क लेना चाहिए। बट इफ यू हैव थोड़ा सा सरप्लस अमाउंट और कुछ, तो मुझे लगता है रिस्क लिया जा सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रख के चलें। और एक बार बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं हम। बॉलिंजर बैंड पे देखते हैं क्या है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है, ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है एंड ऊपर की इंडिकेशन है इसके जाने की। यहाँ पे एक जो है वो हम ट्रेंड लाइन लेके चले हैं और वो ट्रेंड लाइन जो है काफी पुरानी है, काफी स्टॉक नीचे गया है तो काफी पुरानी है ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन कब स्टार्ट हुई? 8 फरवरी 2024, मतलब 1.5 साल के आसपास होने वाला है एंड ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई नजर आई है। और अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता भी है तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, थोड़े से सेंटिमेंट्स इसके बहुत ज्यादा बुलिश मुझे लगता नहीं है होने वाले हैं। बट हम इतना बड़ा तो अब मूव खो नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसके आसपास अगर 8 जुलाई के आसपास भी है तो 9% के आसपास के मूव है। और 8 जुलाई को डेट देखते हैं थोड़ा सा। तो ओके, जुलाई 8 जुलाई को है ट्यूसडे, तो हम यहाँ पे फ्राइडे तक का लेके चलते हैं। 4 जुलाई के आसपास देखते हैं क्या है। अगर मूव मिले तो, अगर मार्केट के सेंटीमेंट सही रहे, सब कुछ सही रहा, तो 4 जुलाई के आसपास हमें यहाँ पे
लगभग 10% के आसपास के मूव हैं। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अभी के लिए, ये पिवट जो है वो अभी के लिए है। आज 30th है, कल से 1st है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट, मुझे लगता क्या है सॉरी मुझे लगता नहीं है, ये तो होना ही है। पिवट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे चेंज हो जाएंगे, तो लेट्स सी कल क्या निकल के आता है, बट दैट्स नॉट गोना चेंज द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अब दूसरा करते हैं सपोर्ट की बात। तो ये पॉइंट जो है ना, जो पिवट का पॉइंट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता भी है, नीचे जाता भी है, तो मुझे लगता है 38.14 के आसपास से ये फिर से वापसी ले सकता है। तो ये इसका सपोर्ट जरूर है यहाँ पे। रेस्ट यहाँ पे एक और मेन चीज है जो यहाँ पे इंडिकेट करती है कि थोड़ा सा हिकअप इसको इस पॉइंट के आसपास 40.50 के आसपास रहेगा। वो ये है कि 40 से जब 60s में स्विच करेगा स्टॉक, तो आरएसआई को छोटा सा हिकअप आता है और आरएसआई के बाद टेस्ट करती है। अब ये नहीं है कि हर बार टेस्ट करती है, के बाद डायरेक्ट भी निकल जाती है, बट मोस्ट ऑफ केस सिनेरियोज में टेस्ट करती है, तो उसको भी ध्यान में रख के जरूर चलें। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।